हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा, आप देख रहे हैं शानवी मॉम्स स्पेशल। गाइस, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे रहें। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कान्हा जी आने वाले हैं और आज ही आ जाएंगे। और ये हमारे बच्चे हैं जो नटखट हैं थोड़े से, वो देखिए क्या कर रहे हैं। हमारी बेटी, उसने भी कान्हा जी की ड्रेस पहनी हुई है और देखिए वो आरती उठा रही है, कहीं थाली उठा के दिखा रही है, क्योंकि उसे बहुत खुशी होती है। ये देखिए, ये माला थी कान्हा जी के लिए मंगाई है, ये फूल हैं, ये हमारे छोटे से कान्हा बने हुए हैं। वो देखिए गुल्लक मिट्टी के उसे चाट रहे हैं। तो देखिए ये हमारी बेटी खेल रही है। गाइज, ये आज ही हम कान्हा जी को लेके आए हैं, ये वाले कान्हा जी जो हैं। और ये जो हाथी और हाथी का जोड़ा है, बच्चा है हाथी का। और ये झूला गाइज हमारा 3 इयर्स ओल्ड हो गया है, मतलब इस बार तीसरी जन्माष्टमी है। ये हमारी गौ माता है, इन्हें भी हम आज ही लेके आए हैं। कैसी लग रही है हमारी गौ माता, कैसे बताना ज़रूर। और ये हमारी बेटी, वो मिट्टी की हैं गाय, जो अपनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी नहीं, मिट्टी उसी की है, पेंट की हुई। और ये आरब की बांसुरी है। और ये देखो ये शानवी कैसे कर रही है, ये थोड़ा मेकअप कर दिया था इसका, क्योंकि ये रो रही थी मुझे राधा बनाओ। और गैस, मैंने इस बार राधा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका जो लहंगा था वो छोटा हो गया है। पिछली साल मैंने इसको बनाया था राधा, और इस बार इसका लहंगा छोटा हो गया है गाइज। और इसका जो ब्लाउज़ है वो नहीं आ रहा था इसको, और मैंने इस बार नया नहीं मंगाया था, क्योंकि वो जो पिछले साल वाला लहंगा था वो थोड़ा काफ़ी पुराना था, मतलब थोड़ा टाइम हो गया था उसे 2-3 बार को। और आप लोगों को हमने दिखाया नहीं था, क्योंकि अभी हमने चैनल तो अभी नया स्टार्ट किया है इसलिए। और गाइज, मैंने बाद बाकी वैसी कोई डेकोरेशन नहीं की। मेरी बेटी टॉफ़ी दिखा रही है, क्योंकि कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे है ना, इसलिए। तो ये देखो, उनके भोग के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह भी आए हैं, जल रखा हुआ है, कलश भरा हुआ ताम्र पात्र का। और अभी लाइट थोड़ा चली गई है, तो इस वजह से ये हमारा मंदिर है। और इसमें ये है हमारे कान्हा जी। गाइस, जी कान्हा जी बहुत स्पेशल हैं। जो बड़े वाले कान्हा जी हैं वो हमारी बेटी के बर्थडे से एक दिन पहले आए थे, क्योंकि जब मेरी बेटी का बर्थडे हुआ था उससे दूसरे दिन ही जन्माष्टमी थी, 4 सितंबर 2015 में, 2015 में। और ये छोटे वाले जो कान्हा जी मैंने अभी दिखाए थे, ये मेरी मम्मी के गुरुजी हैं, ये मेरी मदर इन लॉ के गुरुजी हैं। और ये हमारे विष्णु भगवान हैं, इनकी फ़ोटो रखी हुई है। जो छोटे वाले ये हमारी छोटी सी गौ माता हैं, इनकी हमेशा पूजा होती है। किसके बोले जाते हैं मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। ये वैष्णो देवी अभी हम लोग गए थे पिछली साल आरब के बर्थडे पे, तो वहाँ से लेके आए थे। छोटे वाले कान्हा जी जो हैं गाइस, वो मेरे फादर इन लॉ जो थे, मेरे ससुर जी, मेरी मदर इन लॉ की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले हरिद्वार गए होंगे। उनका बर्थडे मुझे नहीं पता कितने ईयर हो गए होंगे वे छोटे वाले कान्हा जी को, बट बड़े कान्हा जी को आए 5 इयर्स हो गए। आज उनका 5वां बर्थडे था। जितने ईयर की मेरी बेटी हो गई है, देखो मेरी बेटी डांस कर रही है। और अभी मैंने बस कुछ नहीं बाहर से मंगाया है कोरोना की वजह से, क्योंकि मैंने सोचा कि पता नहीं किसका गया, तो बलून रखे हुए थे आरब के बर्थडे के। और गैस, मैंने आरब के बर्थडे का भी आप लोगों को ब्लॉग नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी। और मैंने जो भी मेक किया हुआ है कान्हा जी का भोग वगैरह जो भी था, वो भी मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, ये भोग है, इसको मेवा बोलते हैं, पकी हुई मेवा वो है। तो गाइस, मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि आपको पता है मैं सिंगल हैंड से करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ, बेटी मेरी कान्हा जी को समझा रही है शैतानी मत करना। हाँ, तो मैं इसलिए बनाते हुए नहीं दिखा पाई थी आपको। वो पंजीरी वगैरह आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आटे को भून के, वो भी बनाई थी। पंचामृत बनाया था, जिसको चरणामृत भी बोलते हैं, वो है। और ये हमारी बेटी थोड़ा उठाव रखी कर रही है। आप लोगों के यहाँ कब, शायद 12 तारीख की हो, या मेरे यहाँ तो कल 11 तारीख के ही मना ली गई थी। और इसलिए मना ली गई थी क्योंकि पता नहीं था, बाद में पहले सब लोग ये बोल रहे थे कि 11 की है, बाद में सब लोग कह रहे 12 की भी। अब देखिए, सूप में जैसे लल्ला को जब पैदा होता है उसी तरह से बिठालते हैं। तो देखो, सूप में कपड़े निकाल लिए गए हैं, उसमें फूल हैं, चावल हैं, मिश्री का भोग है। ये देखिए, ये खीरा में भगवान जी बैठे हैं। हमारे यहाँ खीरे में ही मदर इन लॉ देखो वो भोग निकाल रही है। चांदी की कटोरी रखी है कान्हा जी की, उसी में भोग निकाल रही हैं। उसमें मक्खन है, मिश्री है, पंजीरी है,
और पंचामृत है। और जो छोटे वाले कान्हा जी जो ने दिखाया था हमारे लड्डू गोपाल ने छोटे से, वो देखना अभी उनका जन्म होने वाला है, क्योंकि वो खीरे के अंदर करवासे में बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये पीला पीला, एक में शहद रखा है, एक में उपटन वो है, कान्हा जी को लगा के इसी से नहलाया जाएगा। और ये तो फ्रूट्स वगैरह मैंने दिखाई ही दिए हैं। मेरी डेकोरेशन, मेरा मंदिर, मेरी गौ माता, लड्डू गोपाल, कान्हा जी सब कैसे लगे मुझे आप लोग बताइएगा ज़रूर। आई एम एक्साइटेड क्योंकि गाइस इसलिए और हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैंने पहला ब्लॉग एक बनाया था हर छठ पूजा का। और आपको और बता दूं कि सिर्फ सब लोग व्रत हैं, मेरी बेटी भी व्रत है और मेरा बेटा भी, बस सिर्फ मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं हर छठ की पूजा करती हूँ। हर छठ पूजा वही दाऊ जी की पूजा होती है। तो ये देखिए हमारे नंगू गोपाल आ गए हैं, मम्मी जी पकड़े हुए हैं इनको, और वही उन्हीं से मैं पूछ के पूजा करती जाऊंगी। उन्होंने बोला है कुछ देर के लिए नंगू मंगू कर दो उनको, तो उनके कपड़े निकाल दिए हैं। तो देखो वो देख रही है बहुत प्यार से, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार करती है। ये मैं बैठी हूँ बस, किसी का फेस नहीं। ये देखो कन्हैया जी का जन्म हो गया है, ये देखो निकल रहे हैं, मम्मी जी शंख बजा रही हैं। आपको किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अभी आरब की आवाज़ आ रही होगी थोड़ा सा, क्योंकि वो चिल्ला रहा है। ये देखो ये मैं नला रही हूँ, ये देखो इनका जन्म हो गया है। अब इनको मैं पंचामृत में उठाऊंगी। वो पंचामृत का जो नीचे रखी हुई है वो पंजीरी रखी हुई है। जी देखो ये मम्मी जी हमारी देंगे उठा के। ये देखो आरब रो रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। मैं उपटन लगा रही थी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो शायद उपटन से लाते, आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं है। लेकिन वो जैसा मुझे बताती जा रही है वो मैं वैसा ही करती जा रही हूँ। और क्योंकि हर साल मैं ही कान्हा जी को नहलाती हूँ। ये देखो अब बड़े वाले कान्हा जी आ गए, दोनों लोग हैं। अब अच्छे से इनको नहला धुला के कपड़े बनाए जाएंगे आराम से। देखो खूब नहा रहे हैं पंचामृत में। आप लोग में क्या भी ऐसे होता होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये देखो खूब अच्छे से नहा रहे हैं, देखो खूब रगड़ रगड़ नहलाया जा रहा है। तो गाइस आप लोग देखो अब इनको इसी में धुल दिया जाएगा। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वो इसलिए धुला जाता है क्योंकि कान्हा जी को ही जो पंचामृत होता है, जब भगवान नहलाए जाते हैं उन्हीं के अंदर, पंचामृत के अंदर ही नहलाए जाते हैं, तो उन्हें चरणामृत बोलते हैं। और चरणामृत हम लोगों की किस्मत में बहुत मुश्किल से आता है। हमारी थाली में तुलसी जी रखी हैं, शहद रखा है, उपटन है, चावल है और कुमकुम है, रोली है, से इनका पूजन होगा। शहद से मैं इनको फिर से नहला दूँगी, क्योंकि 5 चीज़ें मिलके पंचामृत बन जाता है। घी वगैरह सब कुछ डालते हैं हमारे यहाँ पे। और वो जो शंख के नीचे ढका रखा है वो पंजीरी है, तो पंजीरी भी हम लोग बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, आटे को भून के उसमें चीनी मिलाई जाती है और मेवा, तुलसी के दल तो आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। ये देखो हमारे कान्हा जी जो है लल्ला हमारे सूप में पहुँच चुके हैं। ये अब मैं इनको कान्हा जी को ड्रेस बनाऊंगी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, आप लोगों के यहाँ सूप में वो कान्हा जी को बिठाला जाता है या नहीं। तो इस तरह से मैंने सूप में बिठा के इनको कपड़े पहना रही हूँ। और ये छोटे वाले कान्हा जी की तो मुकुट अपने आप लगा हुआ है, तो इनकी पगड़ी आती नहीं है, कोई भी पगड़ी आती है इनकी तो गिर जाती है, इनको लगती नहीं है। ये बहुत छोटे से लिटिल कृष्णा हैं। तो अब इनको बिठा के अब हम झूले में इनको झूला झुलाएंगे। ये देखो पालना है इनका। अब लाइट आ गई, ये देखो ऐसे लाइट जलती रहेगी पूरी रात के लिए। अब इन पे अब यहाँ पे बड़े वाले कान्हा जी भी बैठेंगे आगे। उनकी तो पगड़ी और सब कुछ आ जाता है, क्योंकि इसलिए आ जाता है क्योंकि वो बड़े हैं और उनका सर थोड़ा बड़ा है। इतनी छोटी टोपी आती तो है, लेकिन उनका सर थोड़ा मुकुट टाइप का बना हुआ है, इसलिए लगती नहीं है इनको। और ये जो मटकी रखी दिख रही है ना गाइस, इसमें पता है आपको क्या है, इसमें कान्हा जी के लिए दही है, इसी से भोग लगाऊंगी। और हमारे कान्हा जी अभी सो गए हैं, मतलब आरब सो गए हैं, वरना वो हाथ में डाल के मिठली से माखन खाते, दही खाते, तो वो नहीं खा पा रहे हैं। ये देखो इनकी टोपियाँ है, आराम से लग गई है। अभी इस लोग झूला झूलेंगे सारी रात। अब देखो कल तक शायद झूलेंगे। अभी छठी वाले दिन उनकी छठी होगी तभी उतारे जाएंगे। अब आराम से देखो सब लोग मिलके झुला देंगे। ये हाथ जो दिख रहा है वो मेरे देवर जी का हाथ है, वो पूजा की तैयारी करा रहे हैं ना, आरती होने वाली है इसलिए, तो इसी वजह से वो आराम से करेंगे। और मैं भी देखी जा रही हूँ, ये शायद मैं ही नई मम्मी जी झूला झुला रही हूँ। फिर इनके आरब के पापा
पापा झूला झुलाएंगे, सब लोग झूला झुलाते हैं और सब लोग हमारे यहाँ सभी लोग एक साथ बैठ के पूजा करते हैं। शायद वो तो सभी क्या करते होंगे, और क्योंकि सब एक साथ रहते हैं और एक साथ पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है गाइस जी। तो इसी वजह से अभी छोटे वाले जो हमारे कान्हा जी हैं वाइट कलर के हैं, मिट्टी के ही हैं, और कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर आप लोग। मुझे तो बहुत प्यारे लगे। मैं कल रात को ही गई थी, तो मैं आज ही रात को गई थी पूजा के टाइम पे, मतलब 7 बजे के बाद ही गई थी मार्केट, और मुझे ये दिखे तो मुझे बहुत प्यारे लगे और मैंने एक ही बार में पसंद कर लिया और ले लिया। बहुत प्यारे लग रहे थे मटकी से माखन खाते हुए, तो मैंने इसी वजह से ले लिया है। और ये खीरा में आपके यहाँ रखे जाते हैं कन्हैया जी या नहीं रखे जाते हैं? वैसे बहुत से लोगों के यहाँ खीरा जो होता है नाल के सहित, जो नार होता है जिसमें खीरा लगता है, नाल के सहित ही लटका के टांग देते, उसी को काटते हैं। कान्हा जी पैदा हो गए लल्ला हो गए, तो इसी तरह से करते हैं। और हमारे यहाँ जो माला बना के फिर हम आरती वारती करेंगे। आरती करने के बाद तब तक हमारी बेटी और मेरा बेटा सो गया था, क्योंकि वो दिन में नहीं सोई थी बेटी इसी वजह से सो गई थी, इसीलिए पहले दिखी। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस। देखिएगा हमारी कान्हा जी को मैं अब तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि अब पैदा होने के बाद ही सब होता है, तो मैं इनको तिलक लगाऊंगी, रोली लगाऊंगी, चंदन सब कुछ लगा के फिर इनको वस्त्र पहना ही दिए हैं। फिर उसके बाद आरती वगैरह होती है, ऐसे ही सबके यहाँ होती होगी। मम्मी जी उठा के सिंहासन में बिठा ली हैं, कह रही इनको खाली सिंहासन रखा है तो बिठा दो। आप लोगों के यहाँ भी छठी वगैरह सब मनाते होंगे। तो गाय जी देखिए, गाय जो है बछिया है, गाय का बछड़ा जो भी है वो देखो दूध पी रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि एकदम वाइट गाय, ब्लैक सींग इसके। तो अब आरती होने लगी है, तो सभी लोग बोलो आरती करें, आप लोग भी करें और हम लोग भी कर रहे हैं आरती। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही कर रहे हैं। बाद में हम हस्बैंड और वाइफ कर रहे हैं, उसके बाद मम्मी मतलब देवर जी भी करेंगे, मम्मी जी भी करेंगी। बच्चे तो सो ही गए हैं, तो उसके बाद हम लोग उसके अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। आरती होती है, संकीर्तन होता है, तो बहुत कुछ हो जाता है गाइस 12 बजे से पहले, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पूजा करने में, कान्हा जी की पूजा करने में, जब जन्म होता है तब। और उसके बाद गाइस आप लोगों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये। तो गाइस आप लोग देखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग बहुत मुश्किल से बना पाया है। हाँ जी, मतलब कैसे हाँ इसलिए बना पाया मुश्किल से, क्योंकि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है जिससे बनता है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूजा करो तो उस टाइम पे फिर उस टाइम पे ये बनाना थोड़ा टफ लगता है, इसी वजह से। और गाइस आप लोग ऐसे आप लोग मुझे बताइए जो सबसे प्यारा क्या लगा इनमें से, कान्हा जी, क्या वो माता, जो भी आपको सबसे प्यारे लगे मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। और आप लोग प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस इसका कोई पैसा नहीं होता है, हम जो भी बनाते हैं वही रियल दिखाते हैं, कुछ भी फेक नहीं होता है। इसलिए तो आप लोगों का एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है, कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा काम करूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस जी मेरे घर के बाहर मंदिर है और मैं पूजा कर रही हूँ। ये मंदिर अभी नया ही बनवाया हम लोगों ने, कॉलोनी वालों ने ही मिलके, मतलब हमें तो कुछ लोगों ने मिलके। और ये मेरी बेटी है जो बीच में बोल गई है, इसके लिए आप लोगों ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी आप लोग मनाइएगा ज़रूर, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।